अरुण कृष्णा जी, आपत्ति विवेक श्रीवास्तव को ये थी कि आपने एक मजहब को केवल आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर एक्शन ले लिया और यहां हिंदुओं के जागरण चलते रहते हैं, डीजे बजते रहते हैं, देर रात तक ऊंची आवाजें आती रहती हैं, तो क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है दूसरे मजहब की शांति भंग करने की दिशा में? तो आप उस पर कुछ नहीं कहते लेकिन आई लव मोहम्मद पर आप एक्शन ले लेते हैं। अनुराग जी, मैं हरियाणा में यदि 10 लोगों को इकट्ठा करके जुलूस निकालूं तो उसके लिए मुझे डीसी से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो बिना परमिशन के आप ये साबित कर रहे हो कि आप दंगाई हो। हाँ। दूसरी बात, ये जो विवेक श्रीवास्तव हैं, मैं कट्टरपंथियों से पहले विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों को इस देश के लिए कैंसर मानता हूं। इसलिए मानता हूं क्योंकि इनका नाम हिंदू है। इनको अपना नाम बदल के जो भी रखना चाहिए, लेकिन इनको अधिकार नहीं है हिंदू नाम रखने का। ये हमारे धर्म का, देश का सबसे बड़ा कैंसर है। ये लड़वाता है। दूसरी बात, किदवई जी ने बहुत सारी कहानियां सुनाई यहाँ पर कि उस मुसलमान को मार दिया, इस मुसलमान को मार दिया। मात्र 4 दिन पहले कोटपुली जो आपके रोहिणी के अंदर है, मुस्लिम इलाके से रात को 3 जाट लड़के हमारे निकले और 3 जाट लड़कों को बोलो हम तुम्हारे बाप हैं बोल बोल के उनको पीटा, उनको अपमानित किया। जब उन्होंने सुलह कराने के लिए अपने बड़ा भाई बुलाया तो कमर में चाकू मार दिया गया बिना किसी कारण से। अभी परसों धरना दे रखा था जाट लड़कों ने वहां पर, हम उसके साथ थे। कहने का मतलब यह है कि ये वो समाजवादी पार्टी है कि जब शुक्रवार को नमाज होती थी तो एक सिपाही घंटी पकड़ के मंदिरों में खड़ा होता था, कहीं घंटी बज गई तो इनकी नमाज में दखल हो जाएगा। ये वो समाजवादी पार्टी है जिन्होंने निर्दोष हिंदुओं के पेट पे बालू बंधवा के गोली मरवा के सरजू नदी फेंकवा दिया। ये वो समाजवादी पार्टी है जिनके समय में सारे हिंदू अधिकारों का दमन होता था केवल प्लेसमेंट पॉलिटिक्स में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कितने, और इस देश में जितने हिंदू मुसलमान दंगे होते थे वो सारे बंद हैं इस सरकार के कारण, और जितने सिया सुन्नी दंगे होते थे वो भी सरकार के कारण बंद हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे किदवई जी ने कहा जय श्री राम, इन्होंने जय श्री कृष्ण बोला। हमारे हाजिम नाजिम इस वक्त ये सोच रहे होंगे, जय सिया राम बोला। हाँ, हाजिम नाजिम सोच रहे होंगे कि इन्होंने अल्लाह के सामने सबसे बड़ा कुफ्र किया है, इन्होंने शिर्क कर दिया। ये भी बोल देंगे, बोल के दिखवाइए, बोलिए, बुलवाइए। अच्छा बुलवाइए। अच्छा बुलवाता हूं। नहीं बुलवाइए बोलते हैं तो अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे, हमें पता है समय की भी कमी है। इसको इस्लाम में केवल अल-तकिया कहते हैं। जब तक संख्या कम हो तब तक इस तरह के हिंदुओं के साथ भ्रामक बातें करो ताकि हिंदू भ्रमित हो। लेकिन अगर हमारे देश में सबसे बड़ा कोई कैंसर है तो ये जो विवेक श्रीवास्तव है, ये जो हिंदू नाम वाले हैं, राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूं कि ये विवेक श्रीवास्तव ऐसे कैंसर, इस देश को इनको पहचानो, इनके हिंदू नामों से भ्रमित मत होना। ये कौन है हमारे राष्ट्र में? आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं जिसका क्योंकि इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है महाकाल के बारे में बोला है। दूसरी बात, एक और बात बोलना चाहता हूं कि महाकाल से आई लव मोहम्मद की तुलना करना पूरी तरह से गलत है। महाकाल महादेव परम ब्रह्म महाकाल लिख रहे हैं, ये जो उन्हें समझाइए कृष्णा जी, जो महाकाल लिख रहे हैं, आई लव महाकाल लिख रहे हैं अपने पंडाल में लिख रहे हैं, भाई क्या समस्या है? हाँ तो नहीं, तुलना और पूरे 56 देशों में आप एक जगह बता दीजिए, पूरे 56 देशों में एक जगह बता दीजिए जहां पर ये केवल हिंदू नफरत में, ये सारे नैरेटिव हिंदू नफरत में निकाले जा रहे हैं आज तक 56 देशों में। ठीक है, एक और बात, ये सारे नकल में ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ठीक है, हर मुसलमान मोहम्मद का नाम प्रॉफिट के साथ लेता है, और इस्लाम में फिल्म बनाना, चित्रकारी करना पूरी तरह से हराम है। और ये हिंदू नफरत में देखो क्या कर रहे हैं, लव का सीन बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, मोहम्मद के साथ प्रॉफिट नाम हटा दिया। ये स्वयं ब्लास्फेमी कर रहे हैं, और ये ब्लास्फेमी ये विवेक श्रीवास्तव भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप नकल भी करते हो तो भैया थोड़ी अकल लाओ, हिंदू नफरत में इतने पागल मत हो जाओ कि मोहम्मद के नाम का ही अपमान कर दो। आपको प्रॉफिट मोहम्मद बोलना चाहिए, तो इसका मतलब आपने ब्लास्फेमी की है। ये ब्लास्फेमी है, ये ब्लास्फेमी है। अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए, इसको ब्लास्फेमी कहते हैं। नाजिम भाई, हिंदू भी ये मान रहा है साजिश है, मुसलमान भी ये मान रहा है साजिश है, तो फिर गुस्ताख नबी की एक ही सजा सिर तन से जुदा के नारे क्यों, कौन लगा रहा है, कौन कर रहा है नबी की शान में गुस्ताखी? ऐसा तो कुछ नहीं, सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि हम बहुत शांति और सौहार्द के साथ रहते हैं, जीते हैं। हम जानते हैं कि कोई साजिश कर रहा है, तो फिर हम साजिश का मोहरा बन क्यों रहे हैं? हाँ अनुराग जी, देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ भारत जिंदाबाद से। मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोगों ने हमारे आपको बोलने का मौका दिया, क्या हो जाएगा? मैंने अभी कहा कुफ्र क्या नहीं किया, बताइए। नहीं क्या मैंने अभी कहा, सबकी धार्मिक मान्यता है, सबकी धार्मिक मान्यता है। अल्लाह के सिवा किसी और को मानना शिर्क है कि नहीं, ये बोलिए। अरे भाई, अल्लाह के सिवा किसी को मानना जहन्नुम में है, जहन्नुम में जाएगा नहीं जाएगा, बताइए।
हाँ सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए भाई, देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर आर्टिकल 25 है, आपकी संख्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है कश्मीर में, लेकिन आप लोग सिर्फ पाकिस्तान में खत्म हो गया, दुनिया में जहां भी इनकी संख्या बढ़ेगी वहां संविधान खत्म हो जाएगा, दिक्कत पैदा हो रही है। तकिया कहते हैं भाई हम ये जिहाद की जगह है। अच्छा नाज़िम भाई को बोलने दीजिए, जिनके अंदर हिम्मत है तो बोल के दिखाएं कि जिसने जय श्री राम बोला है, जय श्री कृष्ण बोला है, वो अल्लाह की नजर में कुफ्र है नहीं है, और वो जहन्नुम में जाएगा नहीं जाएगा, मुद्दा नहीं है। हमारे अरुण कृष्णा जी, अच्छे इंसान है, लेकिन कृष्णा जी ये मुद्दा नहीं है, अरुण कृष्णा जी ये मुद्दा अरे इस नहीं है। कैंसर को छोड़ो, विवेक कैंसर से बात अरे नहीं, ये इस तरीके की टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, गलत बात, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। नाजिम जी, हाजिम नाजिम से बात मत कीजिए, अरे उनको जवाब देने दीजिए मेरे सवाल का। खान जी ने कुफ्र किया है, मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए उनको, आप बात मत कीजिए, ठीक है? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी की भी धार्मिक मान्यता है उसका निजी विषय है कि एमएच खान साहब जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, आई लव मोहम्मद बोलेंगे, ये उनका निजी विषय है, ये उनका निजी विषय है। नाज़िम खान अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी, ठीक है? रुक जाइए नाज़िम भाई की बात। अनुराग जी, आपने कितनी बार कहा, देखो यहाँ पे लिचिंग किस तरीके से होती है वो पता चल गया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। अनुराग जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अगर कोई सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, उसके हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, ये हमारे भारत अरे आप जाकर समझाते क्यों नहीं उन्हें भीड़ में? हाँ। ये कैसा आइला मोहम्मद है? अरे सुन लीजिए, नाजिम खान, हम कहेंगे आइला मोहम्मद कहता तो आप लोगों को दिक्कत होती है, भाई मेरे और कहते हो गला काट देंगे, हाथ काट देंगे। अरे तुम्हारा आइला मोहम्मद वाला नैरेटिव तो वही तुमने खुद ही खराब कर दिया। ठीक है, अरे अकल के लिए अकल चाहिए, तुमने इन मिलों की नकल करी और फ्लॉप हो गए। एक तरफ कहते हैं कि आइला मोहम्मद रहेगा, बात कर रहे हैं, लेकिन हाथ काट देंगे, गला काट देंगे। अरे आप अच्छे मुसलमान हो गए तो सच्चे इंसान नहीं बन सकते। भारत जिंदाबाद, ये है मेरे जय श्री राम बोलिए, ठीक है? अरे उनकी धार्मिक मान्यता है, क्यों बोलेंगे राजेश चौधरी आई लव मोहम्मद नहीं बोल रहे थे, आप इन पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? आई लव छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, खान जी सच्चे इंसान है, खान जी सच्चे इंसान है, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह की नजर में कुफ्र है। आपकी आवाज ही नहीं जा रही, अच्छा आपकी आवाज ही नहीं जा रही, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब हम जानते हैं और हम मानते हैं कि हम साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमें कम से कम साजिश का मोहरा बनने से बचना चाहिए। हम आई लव मोहम्मद भी बोलेंगे और हम आई लव महाकाल भी बोलेंगे, लेकिन इसके नाम पर हमें जो लड़ा रहे हैं हम उनका मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे, ये कसम खानी।